रामायण नाट्योत्सव का दूसरा दिन भी भक्त और भगवान के नाम रहा। मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। रामायण नाट्योत्सव के स्थानीय समन्वयक डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल ने कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान तथा संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश द्वारा ये भव्य आयोजन समाज को प्रभु राम जी के विचारों पर चलने का संदेश देने के लिए हो रहा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में रामायण नाट्योत्सव के दूसरे दिन शबरी भक्ति का अद्भुत एवं अभूतपूर्व प्रसंग का मंचन समता लोक नाट्य कला संस्था द्वारा अभय पांडे के निर्देशन में मंचन शबरी के भगवान राम की प्रतीक्षा में आरंभ हुआ। नाट्य मंचन में दिखाया गया कि भगवान शंकर जी ने अपने आराध्य राम जी की भक्ति में मग्न होकर गीत गाते हुए विचरण कर रहे हैं। तब मां पार्वती जी पूछती हैं कि आखिर आपके राम में ऐसी क्या विशेषता है जो आपको अपना दैवत्व भुलाकर राम जी में डुबो देती है। भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी मेरे राम में एक दो विशेषताएं हों तब बताऊं। मेरे राम जी में उनका हो जाने के अनेक कारण हैं, वैसा ही एक कारण लो आपको भी दिखाता हूं। उधर शबरी की कुटिया का दृश्य आरंभ हो जाता है। शबरी अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगाकर राहों में फूल बिछाकर राम जी बाट जो रही है। कुछ साधुओं द्वारा उपहास उड़ाए जाने की भी चिंता नहीं करती और फिर उस भेलनी की प्रतीक्षा समाप्त करके प्रभु राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए वहां पहुंचते हैं। भेलनी प्रेम पूर्वक अपने जूठे बेर खिलाकर प्रभु की भूख शांत करती है। राम भक्ति से सराबोर कर देने वाले कार्यक्रम में हॉल लगातार तालियों से गूंजता रहा। महात्मन धूल नहीं उड़ाती हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। अपावन धर्महीना नीच कुल और नीच जाति हूँ। घृणा की पात्र हूँ, संसार का कूड़ा उठाती हूँ। न साधु संत सेवा का मैं कोई अवसर पाती हूँ। इसी कारण से मार्ग में सदा झाड़ू लगाती हूँ कि रास्ता चलने वालों को न कोई कष्ट हो पाए। जो आए संत उनके पाँव में न कांटा लग जाए। ओहो, देखो राम का एक चरित्र आपके सामने रखता हूँ। कैसे छोटी से छोटी, पिछड़ी से पिछड़ी जातियों को, दबे कुचले लोगों को, उपेक्षित लोगों को वो अपने हृदय से लगाते हैं। अपने प्रेम का खजाना उनके लिए समर्पित करते हैं। राम भेलनी महातपस्विनी से बात करके पता चला कि कार्यक्रम बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर संवाद कल भी हुआ और आज का संवाद कितना सुंदर था ये आप सब लोग साक्षी हैं इस बात के। तो और कल भी सीता स्वयंवर होना है तो वो जरूर इससे भी और सुंदर होगा, बहुत सुंदर उसका भव्य आयोजन होगा। और शबरी की गाथा तो हमें सबको कब से सुनते आ रहे हैं और जैसा पंकज जी ने बताया कि 10,000 साल प्रतीक्षा करी शबरी ने, तो प्रतीक्षा का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। तो उनको राम के दर्शन हुए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये आप लोग बैठे कि माता शबरी ने पूछा भगवान राम से कि यदि रावण का अंत नहीं करना होता, क्योंकि आप लोगों को कथा सबको मालूम होगी, सबने रामचरितमानस पढ़ी है, कई कई बार पढ़ी है कि ये सब कुछ रचा हुआ था कि रावण का वध होना था, इसीलिए भगवान राम ने जन्म लिया था। हमारे पर कोई आया हावी होता चला गया। हम दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिमान थे और आज भी हैं। महाराणा प्रताप की तलवार अंग्रेज उठा नहीं पाए थे, हम इतने बलशाली थे।
और बुद्धि पहले भी थी और आज भी पूरी दुनिया को चलाने वाले भारतीय ही हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जितनी भी इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां हैं और कई देशों के जो निर्णायक भूमिका में हैं, उसके बावजूद हम लोग किसी न किसी कारण से स्वतंत्र हुए, चाहे मुगल आए और चाहे अंग्रेज आए। तो ये सोचने का विषय है, ये अपने परिवार में इस बात को, अपने बच्चों को, अपने इस गौरव को बताने का विषय है कि आज भी हम बहुत सुरक्षित, जैसे बिल्कुल अभी बहन जी ने कहा कि किस तरह से जो है एक स्कैम। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रमुख पवन जैन ने कहा कि प्रस्तुति के लिए जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी। विशिष्ट अतिथि प्रख्यात बॉलीवुड कलाकार मदन कबीर ने अपनी ओजस्वी आवाज में रामायण के संवादों को सुनाकर कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में आयोजन में सहयोगी संस्था मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज के अध्यक्ष अनीता गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सुरेश चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर अनुज अग्रवाल, डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर अनिल महेश, विनय मित्तल, गोपाल हरि, सीए राकेश अग्रवाल, राजेश सिंघानिया, सुषमा गर्ग, प्रशांत गर्ग आदि का सहयोग रहा। आज ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के बैनर तले ये 3 दिवसीय नाट्य उत्सव चल रहा है, रामायण नाट्य उत्सव। कल पहले दिन हमने इसमें एक आयोजन कराया था राम केवट संवाद का। हमारे संस्थान के जो निर्देशक हैं माननीय डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी, उनका ये एक सपना था, उनकी सोच थी, उनका विज़न था कि समाज को अच्छा संदेश देने वाले राम जी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रसंग हम लोग जगह जगह मंचित कराएं। उस कड़ी में आज भक्त और भगवान के रूप में शबरी वाला प्रसंग था। इस प्रसंग के माध्यम से दिखलाया ये गया है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। राम जी ने निचली, पिछड़ी और मलिन जातियों को सबको अपने हृदय से लगाया। शबरी माँ को माँ कहकर संबोधित किया, प्यार से उनके झूठे बेर खाए और समाज को ये संदेश दिया कि यदि हम सबका सम्मान करेंगे, यदि हम सबके साथ प्रेम के साथ रहेंगे, तो फिर किसी भी तरीके का कोई भी समाज के अंदर वैमनस्य नहीं